49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है, नीचे से उसका स्थान बताना है। टोटल छात्र कितने हैं? 49 छात्र हैं और ऊपर से यानी कि यन कितना दिया है? 16वां स्थान दिया है, एक और से उसका 16वां स्थान है। तो इसमें कैसे निकालेंगे? टी बराबर यम प्लस यन माइनस 1। टी क्या है? कुल छात्र है। ये यम क्या है? नीचे से या बाएं या दाएं से हो सकता है, और ये ऊपर से स्थान है। तो कोई भी ये बदल सकते हैं, एक रख लेना है। एक यम एक तरफ से स्थान, यन एक तरफ दूसरी तरफ से स्थान। तो पूछा क्या गया है? दिया है टी का मान यानी 49 बराबर कितना? यम का मान निकालना है, 16 दिया है, -1। 16 घट जाएंगे ए में से एक तो आ जाएगा 15, जो कि इस तरफ आ जाएगा, यानी कि यम बराबर 49 माइनस कितना? 15 हो जाएगा। 15 घट जाएंगे तो कितना बचेगा? 34। तो करीम का दूसरी ओर से स्थान नीचे से कितना हो जाएगा? 34वां स्थान हो जाएगा। एक कक्षा में पास हुए छात्रों में से रमेश का स्थान ऊपर से यानी कि ऊपर से यन बराबर कितना दिया? 11वां स्थान है, और नीचे से यानी कि यम बराबर कितना स्थान है? 24वां स्थान है। जो पास हुए हैं छात्र उनका दिया है, तो यहाँ से हमें कुल छात्र निकल आएंगे, यानी कि क्या लगाएंगे? टी बराबर यम प्लस यन माइनस 1। तो टोटल छात्र कैसे निकलेंगे? यम का मान कितना? 24, यन का मान कितना है? 11 माइनस 1। तो टी बराबर आ जाएगा 11 में से 1 घटाएंगे 10, और इसमें जुड़ जाएंगे कितना? टोटल छात्र 34 हो जाएंगे। लेकिन क्या आगे पूछा, बोला गया यदि 7 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि 7 छात्र क्या हो गए हैं? ये फेल हो गए हैं, ये पास छात्र दिए गए हैं, 34 आए निकाला है। तो कुल कक्षा में विद्यार्थी पूछे गए हैं, तो 34 और 7 कितना हो जाएगा? 34 7 होगा कितना? 41, यानी कि कक्षा में छात्र कितने थे? 41 थे। 16 बच्चों की पंक्ति में जब अनिल को बाईं ओर 2 स्थान खिसका दिया जाता है, कितने बच्चे हैं? टोटल बच्चे कितने हैं? 16 बच्चे हैं। उन बच्चों में से जब खिसका दिया जाता है तो उसका स्थान कौन सा हो जाता है? यानी कि 7वां हो जाता है। तो वह बाएं से 7वें स्थान हो जाता है। तो पंक्ति में दाएं सिरे से कौन सी स्थिति पहले थी? तो पहले खसकाने के पहले थी, तो खसकाने के बाद 7वां स्थान हो जाता है बाएं को। तो खसकाने से पहले 2 स्थान और आगे रहा होगा। कौन सा स्थान एक तरफ से रहा होगा? 9वां स्थान रहा होगा। तो दूसरी ओर से पूछा गया, यानी कि 16 टी बराबर यन 9 प्लस यम -1। 9 में से 1 घट जाएंगे कितना? 8 आ जाएगा। 8 प्लस यम यानी कि 8 इस तरफ का सक के आ जाएगा, तो 16 में 8 घट जाएंगे तो कितना? 8। तो दूसरी ओर से उसका स्थान कौन सा हो जाएगा? 8वां स्थान हो जाएगा। 33 विद्यार्थियों की कक्षा में रमेश 13वें स्थान पर है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 33 विद्यार्थी हैं, और रमेश का स्थान कौन सा है? 13वां स्थान है। बोला गया है इस क्रम व्यवस्था में सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी हैं। अगर टोटल में 33 में से सुरेश के नीचे 5 व्यक्ति हैं, यानी कि अगर हम 33 में से 5 हटा लें तो सुरेश का कितना स्थान मिल जाएगा? हमें 28वां स्थान मिल जाएगा। बोला गया रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं? रमेश और सुरेश के बीच में कितने विद्यार्थी हैं ये पूछा गया है। तो रमेश और सुरेश के बीच हम निकाल लेते हैं। 28 में 13 घटा लें तो हमें पता चल जाएगा कि 28 और 13 में कितना अंतर है। घटाएंगे तो कितना अंतर है? 15 अंतर है। लेकिन बीच में पूछा गया है तो एक क्या करेंगे? घटा लेंगे, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14। रमेश और सुरेश के बीच कितने व्यक्ति होंगे? 14 व्यक्ति होंगे।
अगला क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में एक लड़की बाएं किनारे से 7वें स्थान पर है, बाएं से 7वें स्थान पर है और दाएं से बोला गया है दाएं से 14वें स्थान पर है। तो बताना है कि पंक्ति में कितने लड़कियां हैं। तो क्या करेंगे, t बराबर 7 प्लस 14 माइनस 1 कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। यानी कि कितनी लड़कियां होंगी, टोटल 20 लड़कियां होंगी। किसी कतार में 22 लड़के कुणाल के आगे खड़े हैं। कुणाल के आगे कितने लड़के खड़े हैं, 22 लड़के खड़े हैं। उसके बाद कुणाल खड़ा है, यानी कि बाएं से कुणाल कौन से स्थान पर होगा, 23वें स्थान पर होगा। किस तरफ से, बाएं से। फिर बोला गया है 12 लड़के उसी कतार में रोहित के पीछे खड़े हैं। तो 12 लड़के खड़े होंगे, उसके पहले कौन खड़ा होगा, रोहित खड़ा होगा। यानी कि रोहित का कौन सा स्थान है, 13वां स्थान है। किस तरफ से, दाएं से ये स्थान पता चला है, दाएं से 13वां स्थान है। टोटल बोला गया कुल संख्या कितने लड़कों की है, 30 है सलकों की संख्या। तो कुणाल और रोहित के बीच खड़े संख्या बतानी है। तो कुणाल और रोहित की, तो रोहित का हम निकाल लेते हैं बाएं से। कैसे निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट कितने, 30 बराबर 12 प्लस n माइनस 1 से निकालेंगे। सॉरी 12 नहीं होगा, यहाँ 13 होगा। स्थान कौन सा है, 13वां स्थान है। तो क्या करेंगे, n बराबर 30 माइनस 12 आ जाएगा। एक हम 13 से घटा लेंगे, कितना आएगा, 12। 12 30 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, n बराबर 18वां आ जाएगा। यानी कि रोहित का बाएं से स्थान कौन सा हो गया, बाएं से स्थान हो गया 18वां स्थान हो गया बाएं से। तो रोहित और कुणाल का अंतर कितना है, 23 में से 23वां स्थान है उसका, और ये कितना है, 18वां। तो 23 और 18 लेस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। रोहित और कुणाल के बाएं से कितने भी स्थान होंगे, बीच में कितने, 5 होंगे। लेकिन दो के बीच में कितने लड़के होंगे, 4 लड़के होंगे। एक घटा लेते हैं, अंतर दोनों का कितना आएगा, 23 और 18 का कितना आएगा, 5 आता है। उसमें से बीच में खड़े हुए लड़कों को निकालना है, बीच में कितने खड़े होंगे। तो 5 में से एक घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 लड़के खड़े होंगे। 6 व्यक्ति A B C D E और F एक वृत्त में खड़े हैं। किसमें, वृत्त में कितने लड़के खड़े हैं, 6 लड़के खड़े हैं। ये 6 लड़के हैं यहाँ पर खड़े होने हैं। B F तथा C के बीच में है, A E तथा D के बीच में है, F D के बाईं ओर खड़ा है। तो यहीं से फिक्स हुआ है F किसके, D के बाईं ओर खड़ा है। अगर हम D को यहाँ बैठा लें तो D का बायां इस तरफ होगा। तो यहाँ पर कौन खड़ा है, F खड़ा है। पूछा गया A तथा F के बीच में पूछे गए हैं। तो पहले दिया गया था B F और C के बीच में खड़ा है। F और उसके बीच में यहाँ पर C होगा, तब कौन खड़ा है, B खड़ा है। फिर आगे दिया गया था A और खड़ा जो है E तथा D के बीच में खड़ा है। D यहाँ पर है तो E यहाँ खड़ा हो जाएगा। उसी के बीच में कौन होगा, A खड़ा होगा। अब पूछा गया क्या गया था, A और F के बीच में कौन खड़ा है, ये D खड़ा है। 6 कारें S T V W X और Y पार्किंग लॉट में बाएं से दाएं छोर क्रमित तरीके से खड़ी हैं। T एकदम दाएं छोर पर खड़ी है। तो हम बैठा लेंगे कि T
टी यहाँ इस छोर पर दाएं छोर पर खड़ी हैं, इसके सारी कारें जो होंगी 5 कारें बाएं छोर पर खड़ी होंगी। फिर दूसरा पॉइंट दिया गया है यक्स जो है टी के तुरंत बाएं यानी कि ये बाएं हैं, कौन कार खड़ी है, यक्स खड़ी है। और यस से 3 कार दूर खड़ी है, यक्स जो है यस से 3 कार, ये 3 कार दूर खड़ी है, 1 2 3 दूर खड़ी हो जाएगी। तो कौन से स्थान पर, यस यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। फिर बोला गया है वी वाई के तुरंत दाएं और W से 1 कार दूर खड़ी है, W से 1 कार दूर खड़ी है, तो V को हम यहाँ खड़ी कर लें, उसके तुरंत Y के तुरंत दाएं है तो Y यहाँ खड़ी हो जाएगी, Y के तुरंत दाएं V हो जाएगी। V 1 के कार दूर खड़ी है तो W खड़ी है 1 कार दूर खड़ी हो जाएगी, तो बैठ जाएंगे बाएं से, यस कार खड़ी होगी, फिर W Y V यक्स और कौन सी टी कारें खड़ी होंगी। पूछा गया है W इस कार के तुरंत दाएं खड़ी है,